महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। और सर, सबसे पहले तो नया सवेरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी 25 तारीख को क्रिसमस इस तरह से संपन्न हुआ, किस तरह से आप उसको देखते हैं? सबसे पहले तो नया सवेरा इस न्यूज़ चैनल को और आप हमारे परम मित्र हैं, आपको फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ क्रिसमस की। जैसे अभी 2 दिन पहले क्रिसमस पूरा हुआ। वास्तव में ये 1 तारीख तक चलने वाला पर्व है और बहुत ही अच्छा रहा। इस बार हम जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ लोगों से मिले, परमेश्वर के जो सेवक लोग हैं और वहाँ के स्थानिक लोग हैं और ख़ास कर हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने भी हमको हमारे पूरे ठाणा डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा सहकार्य दिया। जैसे हमारे प्रभाग में हमारे शिवसेना के कुछ वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने हमको सहायता की। और जहाँ हमारे डिफरेंट जगह पे जैसे कोई अलग अलग पक्ष के लोग हैं, फिर भी उन्होंने, और सच में एक अच्छा समय था, एक अच्छा फेलोशिप था, एक अच्छा सहभागिता लोगों के साथ। और सब लोगों ने एक अच्छे से यीशु ख्रिस्त जन्म दिन को अच्छे से मनाया, धूमधाम से मनाया। और छोटे से छोटे, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोगों ने इकट्ठा आकर इस पर्व को मनाया। मैं तो यही कहूँगा सबसे कि ये अच्छा है और शायद सच में तो ये पर्व का, ये क्रिसमस का यही उद्देश्य है कि सब लोग इकट्ठा होकर अपनी सभी भाषा, अपने सभी भेदभाव को भूलकर इस पर्व को मनाएं। और सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से कई चर्चों पे जिस तरह से अज्ञात लोगों द्वारा वहाँ पर उनके कांच तोड़े जा रहे हैं, उन पर कुछ हमले किए जा रहे हैं, भद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, ये तो सच में ये ऐसी जो बातें होती हैं, ये निंदनीय है। इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। वास्तव अगर देखा जाए तो इस बात ये नहीं होने वाली चीज़ें, क्योंकि हम नहीं जानते हम कौन है, क्या है। लेकिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 से, आज़ादी से बाद, हम भारतीय हैं, हम कोई दूसरे देश के लोग नहीं हैं। और संविधानिक तौर पर हमको ये पूरा अधिकार है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम आराधना कर सकते हैं। ये संविधान में दिया हुआ अधिकार है। और हम, जैसे संविधान में लिखा है कि हम भारतीय हैं, तो ये भारतीयों का हक है। लेकिन समझ नहीं पाते हम लोग कि ये हमारे ऐसे प्यार करने वाले स्वभाव से या हमारे इस तरह के रवैये से न जाने लोगों को क्या तकलीफ़ है और उनको क्यों लगता है कि उनका धर्म या उनकी जो भी है चीज़ें जिसको बहुत अति प्रिय समझते हैं। मैं तो नहीं मानता। मैं तो एक ही मानता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ी है, एक दूसरे को मदद करना सबसे बड़ा है, एक दूसरे के दुख में जाना ये सबसे बड़ा बात है। अब इसके बावजूद अगर वो कोई अलग अलग बातों को या अपनी अंदरूनी दुश्मनी को लेकर अगर चर्च पर हमले, किसी परमेश्वर के सेवक को मारपीट करना या कोई गाली गलौज करना। लेकिन वास्तव में मैं आपको एक बात बता दूं, अब से नहीं, मैं किसी जगह पर जाता हूं तो लोगों से यही पूछता हूं कि लोग जाने के बाद पूछते कि तुमने ये परिवर्तन किया, वो परिवर्तन किया। वास्तव में मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों से कि भाई मुझे बता दो, कहाँ कुछ देकर कन्वर्शन या परिवर्तन हुआ है क्या? आज तक ऐसी कोई वाकया हुआ नहीं या कोई सबूत लोगों के सामने आया नहीं। पर मैं नहीं समझता सर जी, वो लोगों को किस चीज़ का डर है और इन बातों को मन में रखकर ये विकृति की भावना ये लोग फैलाने का संदेश दे रहे हैं। और ऐसे कोई हालात होते हैं तो उसमें आपका समाज की यूनिटी किस तरह से काम करती है, आप लोग किस तरह से? पहले इन बातों को बड़ी कमज़ोरी से देखा जा रहा था, लेकिन आज मसीह समाज और मसीह समाज के कुछ अगवे वो जाग उठे हैं, समझ गए हैं और बाकायदा खड़े होते हैं। जैसे हमारे बीच में
जीतू भाई बोल के हैं वो है, यहाँ पर बबन कामले जी है, और अल्फ़ा ओमेगा के हैं, और फिर दूसरे हमारे पास संजय लोंडे। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के जन खड़े हुए हैं। पहले ये बातें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज परमेश्वर का कृपा है, यीशु का दया है कि लोग आज उठ गए। अब सबसे पहले हमारे स्थानिक जो पास्टर फेलोशिप है, जैसे GOD फेलोशिप है, फिर TCF फेलोशिप है, ऐसा कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले ये लोग निकल आते हैं, सबसे पहले पुलिस स्टेशन, और जो क्या बोलते हैं कि रीतसर सभी बातों को करने की कोशिश करते हैं। पहले से तो ये समाज में अच्छी जागृति है, उन्नति है, काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। और जिस तरह से अब जैसा आपने बताया कि धर्मांतर को लेकर लगातार आपके समाज पे इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि धर्मांतर किया जाता है, ऐसे बहुत जगह से शिकायतें भी आई है, तो आपके समाज की कभी ऐसी मीटिंग हुई किसी इन सब चीज़ को लेकर, कभी यूनिटी में कभी इस तरह को आपको कोई शिकायत है, फिर आपको किस दिखाया गया किसी चीज़ को लेकर? जी सर, अक्सर हमारा जो मसीह समाज है वो बड़ा शांति प्रिय समाज है, एजुकेटेड लोग हैं। इनकी आप अगर सेवकाई देखोगे, इनके कामों को देखोगे, तो हर निचले स्तर में आपको मसीह समाज का बंदा नज़र आएगा। एक मसीह पास्टर या जो धर्मगुरु बोलते हैं वो नज़र आएंगे, उनके सेवक सेविकाएं नज़र आएंगे, वो लोग काम करते नज़र आएंगे, और इन्हीं के माध्यम से आज समाज में उन्नति और यूनिटी आ रही है। हर प्रति महीना कहीं ना कहीं अगर कुछ मुश्किलें होती है, नहीं होती, तो भी हम इकट्ठा बैठते हैं, मंथन करते हैं, इस बात के ऊपर सोचते हैं कि आगे चलकर क्या किया जाए। और जैसा कि आपने बताया समाज सेवा जिस तरह, तो क्या आपकी समाज सेवा जो होती है कोई जात या कोई कास्ट लेकर आप लोग नहीं करते, फिर भी आप लोग पर इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं, उसको आप क्या? सर जी, मैं शुरू में आपको ये बात को बताने का प्रयास किया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम हर जाति में जाकर काम करते हैं, हर लोगों के हर बोली भाषा में बीच में लोगों, लेकिन क्या हो रहा है या उनकी समझ को उनको क्या लग रहा है कि ये वो लोगों के पास हम नहीं जा पा रहे, वो लोगों के पास ये जा रहे हैं। देखो, हमारा देश एक कृषि प्रधान है, एक श्री प्रधान देश है, लेकिन इसके बावजूद भी अमीरी गरीबी का फासला बहुत बड़ा है। साथ ही साथ एक हायरार्की जिसको बोलते हैं, जाति व्यवस्था है। इसके बावजूद जिन्होंने इतने साल इन बड़ी बड़ी ये हायरार्की जाति व्यवस्था का जो फ़ायदा लिया है, शायद मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको डर लगने लगा है कि हमारा जो निचले स्तर का आदमी था, जो जिसकी पुश्तों हमारी गुलामी करते हुए चले गए, आज वो बड़े हो जाएंगे, उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, तो वो अच्छे पद पर आएंगे, और फिर हम ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, और हमारे पिछले जो लोग हैं वो आगे चले जाएंगे। काश, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इनको ये अपने पद और अहदे जाने का डर लग रहा है, शायद इसके वजह से कुछ हो सकता है। मतलब आपका ऐसा कहना है कहीं न कहीं दो धर्मों को, दो समाजों के बीच में कहीं न कहीं उसको द्वेष निर्माण करने का कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। ये अब से नहीं है, ये काफ़ी सालों से चल रहा है, ये अभी से नहीं है। केवल हम 2014 के बाद से ये देखने को मिल रहा है, लेकिन ये है, इसकी सच्चाई, इसको ठुकराया नहीं जा सकता। ये हो रहा है, ये हो रहा था, लेकिन एकमात्र मसीह समाज एक ऐसा है जो लोगों को पढ़ा लिखा कर सुदृढ़ बनाने की कोशिश करता है। बस इसके कारण से मुझे ऐसे लगता है। अभी 3 दिन बाद जिस तरह नए वर्ष की शुरुआत होनी है 2024 की, उसके लिए आपको क्या संदेश है? मेरा तो, मैं इतना तो बड़ा हूँ नहीं कि मैं अपने लोगों को संदेश दूँ, मैं तो उन सभी का सेवक हूँ, मैं यीशु का सेवक हूँ। आपके समाज की तरफ से जिस तरह का, आपके समाज की तरफ से क्या संदेश रहेगा? मैं समाज की तरफ से पूरे भारतवर्ष और उनके सभी पुलिस वर्ग, सभी राजनेता, सभी अधिकारी वर्ग, सभी क्लास 1 के लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आपको ये नया साल मुबारक हो, ये नया साल आपको आशीष का हो, और जो भी आप सोचते हैं, जैसे मेरे समाज की तरफ से, बिहाफ ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी, मैं उनकी तरफ से सभी लोगों को क्रिसमस के लिए आपने जो सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अपने समाज को भी ये बोधित करता हूँ कि सच में हम मिलना ना छोड़ें, हम हमारी प्रार्थना सभाओं को जोरों शोरों से शुरू रखें, कहीं पर भी बंद ना रखें, क्योंकि किसी महापुरुष ने इस तरह कहा है कि
कि मुर्दे सोचते और बोलते नहीं, और यदि हम सोचना और बोलना बंद कर दें तो हम भी मुर्दों की तरह हो जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।